परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज जो मेरा टॉपिक है आउटर बॉडी का एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस। मैंने एक सुना था जो कि एक डॉक्टर थी, उनका एक आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस मैंने जब सुना तो मुझे ये लगा कि ये टॉपिक ऐसा है जो अभी तक शायद इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। तो इस पे हम आज बात करना चाहते हैं कि थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि ये वैसे ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दूंगा। और ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके अंदर एक डॉक्टर का ऐसा अनुभव था कि उनका कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनका जो बॉडी से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया और उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपने बॉडी को बाहर से देखा और उन्होंने पूरे शरीर के पूरे जो अवयव होते हैं, जो पार्ट्स थे वो काम करते हुए देखे। उन्होंने हार्ट जो है काम नहीं कर रहा था वो भी उन्होंने देखा। कुछ समय बाद उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, उन्होंने उनके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस किया तो हार्ट फिर से चालू हो गया और फिर उनका वापिस सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर गया उनकी बॉडी के अंदर। और इस जो 2-5 मिनट की जो टाइम का ये जो घटना थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये वीडियो बना के डाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बाबूजी ऐसे एक्सपीरियंस होना ये शक्य है? मतलब ये सच में ऐसा होता है? ये आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस किस तरीके से होता है? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को काम करते हुए देखा, उनके जो पार्ट्स को भी देखने की उन्होंने बात करी। और तो आप बताइए, क्या ये एक्सपीरियंस सच है या नहीं है? हाँ जी, आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस जो होता है कि जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, हम्म। तो ऐसे तो आपको आजकल बहुत किस्से मिल जाएंगे। हम्म। मगर इसका जो यूट्यूब में जो वीडियो है वो मैंने थोड़ा एक बार देखा था। हम्म। उसमें ये बताया कि वो लेडी डॉक्टर हैं और वो घर में अपने बेडरूम में ऊपर वो टेबल पे ऊपर चढ़ के डस्टिंग कर रही थी। हम्म। और उसको एहसास थोड़ा ये होने लगा, जैसा मतलब फीलिंग लगने लगी कि मैं अनईजी हूँ। तो अनईजी होने के कारण उसने अपनी बॉडी को नीचे गिराने की कोशिश की। जो बेड था शायद बेड में गिराने की कोशिश की, बेड में गिराया। तो उसी वजह से सूक्ष्म शरीर डर के मारे, उसको डर के मारे कुछ सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया और वो स्थूल बॉडी उसकी बेड में अपने बेड पे गिरा। तो ये सूक्ष्म शरीर क्यों निकल गया, तो उसको ऐसा अनईजी लगा। तो उसका अनईजी लिखने का कारण क्या है? एक्चुअली मैंने थोड़ा योग शक्ति से देखा कि उसके आसपास कई सूक्ष्म शक्तियां भी होती हैं। हर कोई आत्मा के घर में सूक्ष्म शक्तियां भी होती हैं। मैंने जो देखा उसी टाइम उसको मैंने आत्मस्वरूप स्थित होके वो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सूक्ष्म शक्तियां उसके पास थी, मतलब आसपास सूक्ष्म शरीर वाले आत्माएं उसके पास थी। वो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं ने उसको रेज मार के उसके सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी आत्मा को खींचा और उसकी आत्माओं को खींचकर उसको बाहर निकाला। इसलिए उसको अनिति लगा और उसकी बॉडी गिर गई। स्थूल 5 तत्व की बॉडी, स्थूल तत्व की बॉडी वो गिर गई। तो उसको पहले तो पता ही नहीं लगा, मगर जो उसको जिन्होंने इंस्पिरेशन देकर बाहर निकाला था उसको, उन्होंने बताया कि तेरा ये सूक्ष्म शरीर है। उसको इजी लगा, हल्का लगा, आनंदमय लगा उसको। तो हल्का लगा तो खुश हो गई। तो उसने देखा कि ये मेरा तो शरीर है, मगर उसको तो सूक्ष्म शरीर का नॉलेज नहीं था। इसलिए उसने बोला कि मैं एक में से दो हो गई। क्या सोचा? मैं एक में से दो हो गई। तो फिर बाद में उसने बोला कि मैं असली हूँ। तो उसने अपने दर्पण के सामने खड़ी होकर देखी, तो दर्पण भी आईने, मतलब आईने मेरे सामने खड़ी हो गई, देखी तो नहीं दिखाई दिया। तो उसको लगा ऐसा क्यों? तो इंस्पिरेशन पार्टी ने उसको बताया कि तेरा सूक्ष्म शरीर बाहर है, तेरा स्थूल शरीर वो पलंग पे पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब था कि उसको कुछ अज्ञात आत्माओं ने उसको बाहर निकाला है। समझ में? वो खुद ही खुद नहीं गई, खुद ने निकली उसको, और सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के फिर उसको समझाया कि ये थोड़ा। तो उसी टाइम उसका पति आया और उसके पति ने, उन्होंने थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट दी और फिर धीरे धीरे बाद में वो वापस प्रवेश किया। वो उसमें नहीं बताया कब किया, वो वीडियो में नहीं था। मगर वो उसके साथ जो इंस्पिरेशन पार्टी वाली होगी
उसने बोला होगा जाओ वापस तुम अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाओ, तो वापस दोबारा प्रवेश कर गई। तो ऐसी जब आत्माएं सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, या तो अज्ञात आत्माएं होती है वो तो सूक्ष्म शरीर से रेत मार के बाहर निकालती है, या तो तुम्हारी बॉडी पे कोई घाव लगा हो, बॉडी में सहन करने की शक्ति ना हो, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है अपने आप ही, डर के कारण। हाँ मतलब बहुत बॉडी में बहुत, जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, तो बॉडी में पेन इतना हो रहा है कि सहन करने की शक्ति नहीं होती, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। ओके। और कभी कभी डर के मारे, जैसा कोई एक्सीडेंट होने वाला है और एक ट्रक आ गई और उसके सामने तुम खड़े हो गए और ट्रक वाले ने ब्रेक लगा दी, मगर वो तुम डर गए तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया और तुम ट्रक के नीचे गिर गए। तो बाबूजी जो एक्सीडेंट पे होने वाला जो 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 बॉडी पे जो डैमेज है, उसका जो दुख है, वो उससे पहले ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया तो उसको दुख नहीं होगा? हम डर के मारे जो निकल जाता है ना पहले प्राण थोड़ा, हाँ, तो उसको थोड़ा सा ही एक, जब पेन की इफेक्ट होती है तब निकल जाता है। कई बार डर के मारे पहले भी निकल जाता है। मैंने अभी बताया ना कि सामने ट्रक आ रही है और एकदम नजदीक आ गए तो डर के मारे उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया और स्थूल शरीर ट्रक के नीचे आ गया या ट्रक के सामने खड़ा नीचे गिर गया और उसने अगर ब्रेक लगाई तो बच गया। ओके। मगर वो ऐसा सोचे कि अपघात, मतलब वो उसको घाट फेल हो जाता है ना ऐसे डर के कारण, के भय के कारण, भय और डर के कारण सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने के कई कारण होते हैं। तो सूक्ष्म शक्तियां भी रेज मार के उसको बाहर खींच लेते हैं। तो क्या उसको हम क्लिनिकली डेथ कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, पर सूक्ष्म शरीर बाहर था फिर वो प्रवेश कर गया? हाँ, वो तो वैसे देखो तो चलो उसका तो हार्ट चल रहा था, मगर उसमें ये पोजीशन थी ना, वो लेडी डॉक्टर की बात करो तो कि उसमें आधा ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकला था और आधा थोड़ा अंदर था, पूरा नहीं निकला था, पूरी आत्मा नहीं निकली थी, आधी आत्मा का पोर्शन अंदर था और आधा सूक्ष्म शरीर भी अंदर था, इसलिए उसका हार्ट चल रहा था और बहुत हार्ट बीट बहुत बढ़ गए थे, इसलिए बाद में वापस आने में बॉडी में कोई नुकसान नहीं था उसका। ओके। वो तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं ने निकाल दिया, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। कई बार आत्माएं, सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं जो होती है आसपास होती हैं, उसको खींच लेती हैं, वो आत्मा को खींच लेती है। रात में सोई है तो आत्मा को खींच लिया तो लगेगा हार्ट अटैक से रात को ही मर गई, समझ में? तो ये आज जो हार्ट अटैक का कारण है वो सूक्ष्म शरीर वाले आत्माएं खींच लेती है। या तो आत्मा खुद योगी होते, जैसे योगी तपस्वी होते हैं ना, तो अपने योग बल से सूक्ष्म शरीर बाहर निकालते हैं ना, फिर पर काया प्रवेश भी करते थे ना, तो अपने आप भी सूक्ष्म शरीर अपने संकल्पों द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे बाबूजी, अब हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि आपने कभी आउट ऑफ बॉडी का जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। देखो, मैं जब बहुत आत्मस्वरूप में एकदम बहुत हो जाता हूँ तो कभी कभी मैंने ये, जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर है, कभी कभी रेयर केस में, कि जैसे मैं एकदम दूसरी गैलेक्सी में खड़ा हूँ, दूसरे यूनिवर्स में खड़ा हूँ या मल्टीवर्स में खड़ा हूँ, ऐसा मैंने अनुभव किया है। ठीक है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, ठीक है, एक पल के अंदर। मगर जब मैं वापस देह में आता था और फिर मेरा एकदम निराकारी स्टेज बन जाती, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मैं मेरे बेडरूम में बैठकर सोते सोते अनुभव करता, बैठ के नहीं। तो मैं जब एकदम निराकारी स्टेज पकड़ता था, जैसे मैं कभी गैलेक्सी के बीच में खड़ा हूँ और वहाँ की नज़ारे देख रहा हूँ, यूनिवर्स के बीच में खड़ा हूँ, नज़ारे देख रहा हूँ, मल्टीवर्स के ऊपर 40-50 कला पे अपना एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, इससे ऊपर भी देखता था, कई नज़ारे देखता था। मगर मुझे ये लगता था कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मगर वास्तव में मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकलता था। ठीक है। मैं वो देखता था, समझ में? मैं निराकारी स्टेज से वो देखता था, मगर मुझे लगता था मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ है, मैं सूक्ष्म शरीर में वहाँ हूँ, ऐसा अनुभव होता था। तो वहाँ वो दुनिया देखा थे, और जो दुनिया देखता था वो मैंने अपनी वीडियो में रिकॉर्डिंग कराई है मैंने। ठीक है। मगर मैंने खुद बॉडी से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, ऐसा प्रैक्टिकल में तो ये अनुभव मेरा नहीं है। ओके। मगर मैं वायुमंडल से ये जो आपको बताता हूँ कि सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं किसी आत्मा को खींच लेती है, तो वो मैंने जब सबकॉन्शियस माइंड को इमर्ज कर लेता हूँ, और वायुमंडल में तो सब रिकॉर्ड है ना, सब पड़ा हुआ है, हर कोई रिकॉर्ड है वायुमंडल में। तो वायुमंडल से मैं जब संकल्प डाल के, हर कोई संकल्प डालता हूँ कि जो आत्मा शरीर निकलती है अंतमते सो गति कैसे होती है, या सूक्ष्म शरीर कैसे निकाला जाता है,
कि जैसे पहले ये देवदूत नहीं आते थे और उसकी आत्मा को खींच के बाहर ले जाते थे, उसकी आत्मा को खींच के बाहर ले जाते थे। तो ये मैंने अपने संकल्पों द्वारा वायुमंडल से ज्ञान पकड़ा हुआ है कई बार। इसलिए वायुमंडल से जो पकड़ते तो एज इट इज ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे हम किसी का सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के हुए देख रहे हैं, उसको क्या अनुभूति हो रहा है वो देख रहे हैं। क्योंकि वायुमंडल में तो पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वायु तत्व के अंदर एक एक सेल में सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अनेकों का सूक्ष्म शरीर कैसे निकला, अनेकों की मृत्यु कैसे हुई, अनेक लोग कैसे मृत्यु पाने के बाद उसकी इफेक्ट क्या हुई। लाइफ आफ्टर डेथ पर मेरा जो वीडियो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने हर जो वीडियो बनाया, हर ज्ञान दिया, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो हम वायुमंडल से, मैं वायुमंडल से कैच करता हूँ। और कई आत्माओं की, एक नहीं, एक साथ में हजारों आत्माओं की फीलिंग मैं ले सकता हूँ कि ये आत्मा शरीर छोड़ते वक्त कैसा अनुभव करती है, शरीर छोड़ने के बाद क्या अनुभव करती है, फिर भूत प्रेत बनने के बाद क्या अनुभव करती हैं, भूत प्रेत क्यों बनती है, भूत प्रेत बनने के बाद वो कहाँ जाती है, ऊपर के लेयरों में, ऊपर के लोकों में जाती है, दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग। बाबू जी यहाँ फिर से रोक के क्वेश्चन मन में और आ रहा है। उसी लेडी की बात करें जो उसने कहा कि जब मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया तो मैं खुश हो रही थी कि मैं लाइट बॉडी बन गई हूँ, एकदम लाइट हो गई हूँ, और मेरे घर वाले जो है वो चिंतित लग रहे थे। तो इंसान को मृत्यु की खुशी होती है या दूसरों उनके घर वालों को देख के दुख होता है? ऐसा होता है, हर कोई आत्मा की अलग अलग स्टेज होती है। जैसे कोई आत्मा, जैसे ये तो निकल गई, मगर जैसे भी उसने देखा अपना हस्बैंड चिंतित है, बहुत है, तो दूसरे इंस्पिरेशन देने वाली आत्माओं को, उसको पता लगा कोई आत्माएं मेरे आसपास है, उसको पता लग गया बाद में, क्योंकि उसको कोई आत्माओं का आवाज आया, समझाया कि तू सूक्ष्म शरीर में है, तेरे दो शरीर नहीं है, तू सूक्ष्म शरीर में, तू मर चुकी है। तो बाद में उसको हेल्प करके उसको वापस करवाया होगा, क्योंकि वापस तब आती है आत्माएं जब उसको मोह होता है अपने देह और देह के संबंधों में। तो वो रो रहे थे, हेल्पलेस थे, तो उनको लगा कि मैं वापस शरीर में चली जाऊँ, तो दूसरी आत्माओं ने हेल्प करके उसको वापस प्रवेश कराया होगा शरीर में। तो ऐसी कई आत्माएं होती हैं कि देखो, आत्माओं की अंतमति सो गति। आत्मा बहुत दुखी हैं, शरीर बॉडी के लायक नहीं है, रहने लायक, आत्मा के रहने लायक बॉडी नहीं है, अनेक रोग दर्द, दुख दर्द से पीड़ित है। तो जब वो आत्मा बाहर शरीर से निकल जाती है तो उसको सुख होता है, एकदम हल्की हो जाती है, चलो इस दुख दर्द से, बॉडी के दुख दर्द से तो छुटकारा मिल गया ना। तो वो आत्मा दोबारा बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए जो आत्मा पीड़ित है, दुख दर्द है, तो वो दोबारा आत्मा नहीं प्रवेश करेगी। मगर उसके घर वालों में मोह है तो सूक्ष्म शरीर के साथ माना भूत प्रेत बन के वो घूमेगी, रहेगी, आसपास में घूमेगी। इसलिए सूक्ष्म शरीर के बहुत मेरे अलग अलग वीडियो हैं, वो देखें। फिर भी सूक्ष्म शरीर तो बाहर निकलता ही है अनेकों का। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है, और किसी को जैसे ये ऑपरेशन करना होता है, वो एंथिया देते हैं ना, क्या वो बेहोश करने के लिए, हाँ एनेस्थीसिया जो देते हैं, बेहोश होने का जो इंजेक्शन लगाते हैं दवाई। अब मुझे ऐसे बहुत सारे, तो उसी टाइम पर सूक्ष्म शरीर बाहर कभी कभी निकल जाता है, ठीक है, और वो सब ऑपरेशन करते हुए देखता है, अपने देहधारियों को देखता है, घूमता है, फिरता है, ऊपर जाता है। फिर ऊपर से कोई सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं जो इंस्पिरेशन पार्टी जिसको बोलते हैं, वो कहती है कि भाई अभी बाकी है, तो जब बॉडी में ठीक होता है तो प्रवेश कर जाती है आत्माएं। कई सालों के बाद अनकॉन्शियस आत्माएं जो नहीं रहती कि वो क्या कोमा में होती है, कोमा में होती है, तो 20 साल 25 साल के बाद आत्माएं दोबारा प्रवेश कर जाती है। तो उसको हेल्प करने वाली भी आत्माएं होती है सूक्ष्म जगत में, कि भाई मुझे प्रवेश तो करना है, मगर मेरे पास ये प्रवेश करने के लिए शरीर ठीक नहीं है, मैं कोमा में पड़ा हूं। तो वो थोड़ी, मतलब समझो कि आत्मा का 10% पावर उसके अंदर पड़ा है, बॉडी के अंदर 90% वो आत्मा बाहर निकल गई है, तो वो कोमा में है, तो वो थोड़ा चल रहा है। तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो अच्छी आत्मा है, इंस्पिरेशन देकर उसकी आत्मा को पावर भरकर, और उसको 2-3 आत्माएं उनको हेल्प करके उसके साथ पावर मिला के उसको प्रवेश करा लेते हैं। तो उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है, और पहले सूक्ष्म शरीर को चार्ज करते हैं तो स्थूल शरीर भी धीरे धीरे चार्ज हो जाता है, और फिर बाद में प्रवेश करती है। तो वो आत्माएं हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं 20-25 साल के बाद कोमा में भी जिंदा हो जाती है, एक साथ में बैठ जाएगी। रिसेंटली किसी ने मुझे मैसेज करके बताया था कि हमारा बिलीफ क्रिश्चियन में है, और उनका एक रिलेटिव कोमा में था 2 साल से, तो उसके आगे प्रेयर करवाई गई,
तो प्रेयर करने के बाद तुरंत ही वो कोमा में से उसी दिन जो है वो बाहर आ गए हाँ, 2 तो वो साल क्या बाद। हुआ मैं बताऊं। उसी आत्मा जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, सूक्ष्म जगत की बात है हम्म कि जैसे उसने क्रिश्चियन धर्म वालों से प्रेयर करवाई, हम्म तो क्रिश्चियन धर्म की सूक्ष्म जगत में बहुत आत्मा है, हम्म बहुत आत्मा है। तो कहने को आत्माएं मिलकर उस कोमा वाली जो आत्माएं थी जो बाहर निकली हुई थी, हम्म 90% बाहर थी, 10% बॉडी में थी। हम्म तो उसकी आत्मा में थोड़ा हेल्प करके उसकी आत्मा को पावर डाल के उसमें एक दो आत्माओं साथ उसके साथ प्रवेश करा के उसका सूक्ष्म शरीर को चार्ज कर लिया और एकदम प्रवेश कर लिया। तो एक साथ में जिंदा हो गया, ऐसा लगेगा जैसे आश्चर्य हो। ऐसा ऐसी हो सकती है, सूक्ष्म शरीर बाबूजी, प्रवेश कर जाता है अब दोबारा। जो लोग आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, आउट ऑफ बॉडी का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने का जो अनुभव करना चाहती कई बार आत्मा है, हम्म तो अगर आप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, हम्म तो जैसे ऋषि मुनि जिंदा चाहते थे कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के हम दूसरी पर पाया प्रवेश भी करते थे, तो वो मैं लोगों को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कर्म योगी जीवन नहीं, बिताओ। पर काय प्रवेश का प्रश्न नहीं है नहीं, मगर सूक्ष्म शरीर बाहर निकालेंगे हाँ। तो ये भी स्थूल शरीर में, अपने स्थूल शरीर में संभाल के कौन रखेगा हम्म अगर दोबारा तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। हम्म जैसे कई बार आत्माएं क्या होती है, जब बहुत आत्माएं एकदम निराकारी स्टेज बन जाए आत्माओं को, कई आत्माएं योगी जीवन बिताती हैं, कई आत्माएं सूक्ष्म में रहती हैं, हम्म और जैसे कर्म योगी हैं। हम्म तो सूक्ष्म में आत्मा जब चाहती का भाई ये मस्तो मोहा स्टेज है, ये दुनिया में कोई मोह नहीं है, नष्टो मोहा है, और आत्मस्वरूप की अनुभूति है आत्माओं को। तो आत्माओं को अगर एक झड़क लगाए तो आत्मा डिटेच हो जाती है, शरीर को छोड़ देती है। तो आत्मा निराकारी स्टेज में भी बाहर निकल जाती है, सूक्ष्म शरीर अंदर रह जाएगा, सूक्ष्म केवल निराकारी आत्मा भी बाहर निकल सकती है। ऐसा जरूर नहीं है सूक्ष्म शरीर के साथ निकलेगी आत्मा। तो जो आत्मज्ञानी आत्मस्वरूप की अनुभूति करते हैं तो उसको, और कर्म बंधन खत्म हो गया है, आत्माओं का बहुत नष्ट मोह की स्टेज है, तो आत्मा। मगर मैं अभी ये किसी के आत्माओं को सलाह नहीं दूंगा। हमारे कई ज्ञानी होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के सूक्ष्म में सेवा करूं, ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं। नहीं, वो तो यही बोलते हैं कि भाई मैं संकल्प ये शरीर को त्याग के ही मैं सूक्ष्म जगत में जाके सेवा करना चाहता हूँ। मगर ये तो कई आत्माओं का संकल्प होता है, क्योंकि शरीर से आत्माएं थक जाती हैं और देह के संबंधों में उसको सुख नहीं मिलता। तो वो ये दुनिया से मतलब अब 5 तत्वों की या हद की दुनिया से उसको अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए वो नष्ट मोह। तो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी आत्मस्वरूप की अनुभूति है, वो बेहद के ज्ञान की आत्माएं हैं। तो अगर वो चाहती है बेहद के ज्ञान की आत्मा है और इजी गोइंग, मगर हम तो ये कहते हैं कि तुम आत्मस्वरूप बनकर इस शरीर को व्यक्त, हमारा जो देह है, हर कोई बेहद की आत्माओं को व्यक्त से अव्यक्त बन के जाना है तुम्हें। क्योंकि तुम व्यक्त से अव्यक्त बनने की थोड़ी प्रोसेस करोगे तो एक दिन जरूर तुम ये व्यक्त से व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करोगे, बॉडी चेंज हो जाएगी तुम्हारी। अंत में कर्मातीत अवस्था होने पर तुम्हारी ये बॉडी भी आत्मस्वरूप में स्थित होने से, आत्मा में पावर आने से उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाती है और ये बॉडी भी चेंज हो जाएगी। बेहद की आत्माओं की बॉडी चेंज हो जाएगी, उसको स्व परिवर्तन कहते हैं। चलिए, ये तो बाबूजी बहुत बढ़िया रही बात। और सूक्ष्म ये भी आपने अच्छा समझाया कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन में जो थी आत्मा है, उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करवाया, या जो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर उन्होंने उनकी हेल्प करी। कोई स्वतंत्र आत्मा ये करना चाहे तो नहीं कर सकती आपके हिसाब से? देखो, एक नियम है कि आत्मा के तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे घर में 2-3 सूक्ष्म जगत की आत्माएं, हर घर में तो है ही, मैं बोल दूं। या तो तुम्हारे पितृ बैठे हैं, या तो कहीं आप मंदिर में जाते तो मंदिर में सभी स्थूल जैसे मनुष्य जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां बहुत बैठी होती हैं। वो भी मंदिर में अपने इष्ट देव को प्रे करने आती है। मतलब हर धर्म स्थानों में, हर धर्म के स्थानों पर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो। क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी अपने इष्ट देव को याद करने के लिए धर्म स्थानों में तो जाएगी ना। तो जो धर्म स्थानों में साकार में जाते हैं तो उनके पीछे पीछे वो आत्माएं आती हैं। इनके घर में वासना चाहिए तो वो आती है आत्माएं। तो हर कोई के पास, कोई भी एक मनुष्य के पास सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। कई ज्ञान स्वरूप में हमारे जो बेहद के परम ज्ञानी आत्माएं हैं, तो उनके पास बेहद की आत्माएं होती है। बेहद की कुछ 108 वाली होती है, बेहद की 1008 वाली होती है, 16,000 वाली भी है, 9 लाख वाली भी है। तो वो आत्माएं तुम्हें, बेहद की परम ज्ञानी आत्मा है, वो तुम्हारे आसपास रह के तुम्हारे से ज्ञान सुनते हैं, तुम्हें हेल्प भी करते हैं। और कई आत्मा, समझो कि मेरे पास एक
हमारा एक भाई था, नाम तो नहीं दूंगा अभी, उसको शरीर से दुखी था, काफी टाइम से शरीर से दुखी था, मगर ज्ञानी बहुत था। तो वो जब योग में बैठा तो उसने आत्मस्वरूप की अनुभूति भी होती होगी उसको, क्योंकि कई सालों से आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए, चाहे वो बीके पीबी के होकर हमारे पास कई सालों से चल रहा था, तो उसके संकल्पों में पावर थी, और उसके पास सूक्ष्म जगत की चाहे 108 वाली आत्मा भी उसके पास थी, एक हो 108 वाली, 1008 वाली आत्मा हो, तो उसको हेल्प करके उसकी आत्मा को बाहर निकाल दिया एसजीटी, जैसे योग में बैठा है और वो योग में से उसकी आत्मा उसको खींच के निकाल दी। तो ऐसे बहुत आपको अनुभव मिलेंगे। आपको योगी तो आत्माएं बाहर सूक्ष्म शरीर को निकाल सकती हैं, आत्मा निकाल, बॉडी रह जाएगी। तो लोग कहेंगे ये क्यों मर गया, कैसे मर गया? अरे भाई वो उसने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा है, वो योगी था, तो योगी ने अपने संकल्प, देश अच्छा नहीं था तो उसने अपनी आत्मस्वरूप की अनुभूति के बाद आत्मा को डायरेक्शन दिया कि भाई मुझे शरीर छोड़ देना है, क्योंकि दुखमय शरीर नहीं चाहिए मुझे, हेल्प। तो वो सूक्ष्म शरीर, उसके पास सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं थी कुछ हेल्प करने वाली, तो उन्होंने रेज मार के उसकी आत्मा को बाहर निकालने में हेल्प कर दिया, तो वो अब खुश है। ऐसी आत्माएं खुश है, वो सूक्ष्म में सेवा कर सकती हैं, मगर बहुत दुखी हो, दर्द हो और आत्मा की इतनी कैपेसिटी हो तो साधारण आत्माएं नहीं कर सकती ये सब बात। तो चलिए, बढ़िया आपने मगर सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा और दो शब्द कहूंगा। हाँ बताइए। जो भी आत्मा पहले बहुत, ये हाई क्वालिटी आत्माओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, साधारण आत्माओं के लिए नहीं है, जो माया में फंसी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बचपन से ही ऑलमाइटी को ढूंढ रही हैं कि बेहद का विश्व, बेहद के बारे में सोचती हैं, जिसका बहुत मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत ज्ञान चाहती है और आत्मा परमात्मा का अनुभव के लिए आत्मा बहुत ढूंढ रही है, कई मतलब ज्ञान के पीछे पागल है, और अंत में जब बेहद का ज्ञान मिलता है या इधर उधर कहीं भी जाती हैं तो आत्मा सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के लिए कई बार कोशिश करती हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलो, ऐसे कई संस्थाएं भी चला रहे लोग, तीसरी आत्मा खोलो, तीसरी आंख खोलो, आंख तो मतलब शंकर समान बनो। इसकी आत्मा कई लालच होती है, मेरे तीसरी आंख मूल जो है तो मुझे मतलब तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, मगर कई बार उसके अंदर कई आत्माएं सफल पुरुषार्थ न होने के कारण कई आत्माएं पागल भी हो जाती है। इसलिए आत्मस्वरूप की केवल अनुभूति करना है, ऐसे वैसे संकल्प नहीं करना है, नहीं तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने के चक्कर में कहीं इधर उधर लोग भटकते हैं। कई संस्थाएं ऐसी चलाती हैं कि तुम्हें चलो सूक्ष्म शरीर का अनुभव कराऊं, तुम्हारा आउट ऑफ बॉडी निकाल के तुम्हें सैर कराऊं, सूक्ष्म जगत की सैर कराऊं, ऐसे लोग लालच करके अपनी संस्था चलाते हैं। चलिए, वो तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे करे, पर हमारा यहाँ यही था कि आउट ऑफ बॉडी का जो एक्सपीरियंस है ये लोगों को, मतलब क्योंकि हर आत्मा को एक ना एक दिन तो होगा जब ये स्थूल शरीर निकलेगा। तो आपका वीडियो ये बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद उसको ये पता चले उसको अब आगे क्या करना है। मान लीजिए एक दिन तो हर इंसान को ये सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर छोड़ना ही है, तो जो उस वक्त उस आत्मा को क्या संकल्प करना चाहिए। मान लो ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई और सूक्ष्म शरीर निकल गया, तो उस समय उसको क्या संकल्प करने चाहिए अंत मते सो गति के हिसाब से। देखो, वो आत्मा दोबारा प्रयास करके जिंदा तो हो गई, मगर कोई भी अभी आगे की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको क्या करना चाहिए। उसको तो पहले अपने आप को जानना चाहिए कि, क्योंकि ये तो सूक्ष्म शरीर, मगर अपने आप आत्मा को तो नहीं जाना ना, आत्मा की अनुभूति करनी। मैं एक आत्मा हूं वो तो उसको पता नहीं है ना, आत्मा की अनुभूति करना। केवल निराकार आत्मा की 3 स्टेज है, निराकारी, आकारी और साकारी। तो जब सूक्ष्म शरीर अंदर है तो और साकार में शरीर है, तो उसको आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए पुरुषार्थ, आत्मा की निराकारी स्टेज। मेरा प्रश्न नहीं समझे। मेरा प्रश्न ये है कि किसी का अंतिम समय आ जाता है और उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उस समय उसको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर जैसे तो वो तो मर गया, उसको ऐसे ही कहेंगे ना। हाँ, अंतिम समय आ गया तो उसको तो सूक्ष्म शरीर तो मर गया। हाँ ठीक है, तो वो तो जो भी अब सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा है, हाँ, अगर वो जिंदगी भर भगवान के पीछे भक्ति करती रही, भगवान को याद करती रही, अच्छी आत्मा है, तो दोबारा सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी ये जहाँ भी रामायण महाभारत की कथाएं होती वहां चली जाएगी, सुनेगी, वो दोबारा भक्ति करेगी सूक्ष्म शरीर के साथ। चलो ये तो भक्ति वाली आत्मा, मगर ज्ञानी आत्मा हो तो ज्ञान ढूंढेगी, अलग अलग संप्रदाय में जहां भी जाती है तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी आत्माएं ज्ञान तो ढूंढ रही है ना। तो आत्मा को ये संकल्प नहीं करना चाहिए कि वो सीधी बेहद के दुनिया में वापस जाए। मगर ज्ञानी बेहद का ज्ञान नियत कैसे संकल्प करे। वो मैं
हर एक की मगर बात जो कर रहा हूँ बेहद ना। की, एक बात बताऊं, जो बेहद की ज्ञानी आत्मा है, 108 वाली भी हैं, वो भी अभी ऊपर जाना नहीं चाहती। मैं समझाऊं कि बेहद के 108 की आत्मा भी 1/3 है आकारी रूप में, वो भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि किसी न किसी के साथ उसका कर्म बंधन अभी है। तो उसके साथ वो कर्म बंधन निभा के उसको हेल्प कर रही हैं, उसके घर में रह के ज्ञान सुन रही हैं, या कभी एक निराकार बुंदी बिंदी बन के उसकी आत्मा के पास में आकाश तत्व का लेयर है, स्थूल आकाश का लेयर है, उसमें बैठ के ज्ञान सुनती है। तो ये कर्म बंधन है, अभी कर्मातीत अवस्था हो तो ऊपर जा पाएगी ना। तो आपका मतलब ये है कि अभी कोई भी आत्मा ऊपर वापस ऊपर नहीं जा सकती। सकती, चाहे सूक्ष्म में 108 वाली हो, चाहे 1008 वाली तो हो, उन चाहे सभी आत्मा को वेट ही करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। कहाँ पर वेट करना, इस ब्रह्मांड के परम धाम में या नहीं नहीं महाब्रह्मांड नहीं, में? यहाँ ही सूक्ष्म में ही जहां बैठी है वहीं बैठी रहेगी। जब खुलेगा, जब अंत में जब सभी को फरिश्ता स्वरूप बनकर जाने का रास्ता ऊपर खुलेगा, तब सबको साक्षात्कार होगा, अब ऊपर जाना है। तो वो फरिश्ता बन के सब, जो ऐसी आत्मा है, फरिश्ता बनने में टाइम नहीं, आज भी फरिश्ता है, मगर कोई ना कोई छोटा कर्म बंधन है, पॉइंट में रहा हुआ है क्या, इसलिए वो ऊपर नहीं जा सकती। और जब ऊपर जाए तो उसको ज्ञान है ना, बेहद की आत्मा को ज्ञान है कि बेहद में तो बाबूजी, ये जो ज्ञान अभी उससे सुना समझा बेहद का जो आपने समझाया है, क्या ये शरीर छोड़ने के बाद भी उसके साथ उसको हेल्प करेगा, याद रहेगा मतलब? तो उसी आत्मा आकारी रूप में तो पूरा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है। आकारियों में कईयों में प्रवेश करके हमारे पास ले आती थी, कि जब आत्मा वो निकल जाती है तो दोबारा फिर दूसरा कोई आत्मा आगे प्रवेश कर जाती थी, तो ये ज्ञान छोड़ देती थी हमारे पास। ऐसी बहुत आत्माएं हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में तो हमारे पास देखो मैं कितनी एक क्वालिटी, जो बेहद के ज्ञानी है वो समझ जाएंगे। 108 में 1/3 आकारी है, 1008 में भी राउंड अबाउट 30% है, ऐसे 16,000 में भी राउंड अबाउट 30% है, और 9 लाख में भी 25% के आसपास है। आकारी आत्मा की बात करता हूँ। तो ये सभी आत्माएं बेहद की है, मगर सभी तो ज्ञान नहीं समझे। केवल 108 वाली जो आकारी है वो ज्यादा ज्ञान समझ लेती है, आकारी रूप में ज्यादा ज्ञान पकड़ लेती है, क्योंकि आकारी रूप में उसके देह और देह के बंधन वो काट चुकी है। मगर जिसके साथ वो ज्ञान सुन रही है उसके साथ थोड़ा कर्मा बंधन है। अगर थोड़ा झटका लगा है तो ऊपर जा सकती है, मगर जाएगी नहीं। जब जाएंगे तो सब एक साथ में, जब बेहद का आकारी बाप सबको आह्वान करेगा तब वो एक साथ में जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप बन के सब एक साथ जाएंगे। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया बताया। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी बेहद की और हद और की दूसरी एक बात बताऊं, जो हम बेहद की आत्मा, आकारी आत्माओं की बात करते हैं, 97 से हमारे पास बहुत आत्माएं बहुत चली गई। तो कई आत्माएं तो जो आकारी रूप में हैं, जो 108 वाली है, 1008 वाली है, 16,000 9 लाख वाली है, वो बीके पीबी के होकर घूम के यहाँ आती है ना हमारे पास। तो वहां बीके में भी वो पढ़ाई पढ़ के आई, पीबीके में भी पढ़ाई पढ़ के आई, और यहाँ भी पढ़ाई की। तो वो ज्ञान की गहराई में बहुत जा चुकी होती हैं आत्माएं, मगर कहीं ना कहीं कर्म बंधन तोड़ नहीं पाती है, और नष्ट मोह की स्टेज अभी भी पूरी नहीं है, इसलिए वो चाहे तो भी ऊपर नहीं जा सकती। बाकी तो चाहे तो ऊपर, हमने तो बोला था सभी आकारी आत्माओं को, हमने एक बार बोला हुआ है संकल्पों में सूक्ष्म संकल्प छोड़ा हुआ था कि तुम ऊपर 500 किलोमीटर पे ऊपर चले जाओ, एक गोला बना के वहां रहो। आकारी आत्माएं जितनी भी बेहद की आत्माएं हैं वो ऊपर 500 किलोमीटर एक गोला बनाओ और रहो। सब कई आत्माएं सूक्ष्म शरीर वाली बहुत रहती है ऊपर में। तो हमने बोला था, मगर वो गई नहीं, वो जाना नहीं चाहती। वो तो बोलते हम जिसके पास है उसको हेल्प करके और उसको आगे चला के उसको रह रहे हैं, इसलिए वो आकारी आत्मा अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। पावर तो अनुभूति करती है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करने में उसको तो हल्कापन है ना। आकारी रूप में तो 2 तत्व नहीं है, और वो हल्का परम तत्व का भी अनुभव करती हैं, और ज्ञान पूरा है। 108 वाली में कई आत्माएं बहुत पावरफुल आत्मा है। चलिए, सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप में ये लिंक ज़्यादा तक पहुंचाएं सभी लोगों तक। और हमारे अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है वो पूरा देखें, इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट पूरा देखें, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। तो बने रहिए, आप अपने कमेंट जो है इसके नीचे लिखिए, वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।